नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? सही जवाब है दोस्तों आयोडीन। घेंघा रोग है आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? दोस्तों सही जवाब है अग्न्याशय। अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित करती है। अगला सवाल है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है दोस्तों फुटबॉल। डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? सही जवाब है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, चीन की मुद्रा कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों युआन। चीन की मुद्रा है युआन। अगला सवाल है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो हेनरी डुनांट ने की है। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। अगला सवाल है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? सही जवाब है दोस्तों सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती है। अगला सवाल है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? सही जवाब है कन्याकुमारी। अगला सवाल है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है दोस्तों काठमांडू नेपाल। अगला सवाल है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शंस हैं दोस्तों दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सही जवाब है 7516 किलोमीटर। अगला सवाल है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। अगला सवाल है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? सही जवाब है विटामिन के। अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है बांझपन। अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला सवाल है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और विटामिन ई। अगला सवाल है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है?
दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगला सवाल है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र है N2O। अगला सवाल है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? सही जवाब है तांबा और जस्ता। अगला सवाल है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही जवाब है दोस्तों विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही जवाब है दोस्तों विटामिन B12। कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही जवाब है दोस्तों अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है ROM, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? सही जवाब है दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला सवाल है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? सही जवाब है राजराजा प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सही जवाब है अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। अगला सवाल है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? सही जवाब है दोस्तों ब्राजील। अगला सवाल है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? सही जवाब है रूस। अगला सवाल है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? सही जवाब है ग्लासगो स्कॉटलैंड। अगला सवाल है, वर्ष 2015 क्रिकेट किस विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? सही जवाब है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? सही जवाब है अनुच्छेद 370। अगला सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? सही जवाब है मूसी नदी। अगला सवाल है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है मैक्सिको। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही जवाब है वेटिकन सिटी। अगला सवाल है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है।
अगला सवाल है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला सवाल है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दोस्तों सही जवाब है सिलवासा। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब है राजस्थान। अगला सवाल है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 अप्रैल। अगला सवाल है फूलों की घाटी किस राज्य में? दोस्तों फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है। अगला सवाल है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है जूबा। अगला सवाल है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल है आईने अकबरी का लेखक कौन था? दोस्तों आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। अगला सवाल है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों होपमैन कप का संबंध है टेनिस से। अगला सवाल है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अगला सवाल है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला सवाल है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र। अगला सवाल है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस जो कि कान में होती है। अगला सवाल है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला सवाल है मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? सही जवाब है 639। अगला सवाल है लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब है दोस्तों 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। अगला सवाल है जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों यकृत। अगला सवाल है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है डिगबोई असम। अगला सवाल है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? दोस्तों यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सही जवाब है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब है दूध से। अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सही जवाब है फेयरी क्वीन। अगला सवाल है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? सही जवाब है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अगला सवाल है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? सही जवाब है मेगास्थनीज। अगला सवाल है दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सही जवाब है सीलोन। अगला सवाल है विटामिन की खोज किसने की? सही जवाब है फंक ने। अगला सवाल है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? सही जवाब है आयरन, क्रोमियम और निकेल। अगला सवाल है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? सही जवाब है दोस्तों कॉपर तथा टीन। कांसा जो है वो कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? सही जवाब है 1893 ईस्वी में। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सही जवाब है दोस्तों 21 जून। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब है सारनाथ। अगला सवाल है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु
हो गई थी। सही जवाब है दोस्तों लाला लाजपत राय। अगला सवाल है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सही जवाब है सिद्धार्थ। अगला सवाल है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सही जवाब है ऋग्वेद। अगला सवाल है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? सही जवाब है दोस्तों छोटी आंत। अगला सवाल है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है ग्रेगर मेंडल ने। अगला सवाल है दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? सही जवाब है तांबा। अगला सवाल है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? सही जवाब है दोस्तों पृष्ठीय तनाव। अगला सवाल है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सही जवाब है दोस्तों सहतूत। रेशम के कीड़े सहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला सवाल है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है तांबे की खान। राजस्थान में खेतड़ी जो है वो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।